मतलब भाई यार ये इतना ज़्यादा ट्रिकी मैच था ना, मतलब एज अ फैन लाइक ये मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन भाई जोसे लूना ने जो करा है ना ओनाना के साथ, वो खत्म भाई खत्म। मतलब ओनाना शायद से इसकी हाईलाइट भी नहीं देखेगा कभी अपने डेब्यू की, डिस्पाइट की ओनाना की अगर मैं पर्सनल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई ये मैच ना मैं सही बताऊँ इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था अगर टैक्टिकल लेवल की बात करें। मतलब मैं ये सोच रहा था यार मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बीच में रह जाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँगा कि मैं कहाँ किस पॉइंट पे किस टीम की तारीफ करूँ और कहाँ किस पॉइंट पे किस टीम की वीकनेस की बात करूँ। लेकिन अगर इस मैच के बाद लाइक जो मैंने अभी यहाँ पर 93 मिनट का मैच देखा है, डेफिनेटली मैं रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड को बॉक्स ऑफिस के टाइम पे 4.5 आराम से दे सकते हो अगर 5 स्टार्स की हम बात करें। एब्सोल्युटली अमेजिंग था। एक न्यूट्रल के लिए टाइम थोड़ा अजीब था इंडियन स्टैंडर्ड के, लेकिन इंडियन फुटबॉल फैन अगर कोई न्यूट्रल है तो उसके लिए भाई डेफिनेटली यहाँ पर पॉपकॉर्न का पूरा इंतजाम है। और यहाँ पर इसके बाद बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल का जो मैच है वो भी किसी से भी कम नहीं है, जो कि सोफा स्टेडियम में ऑफकोर्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेडियम है। लेकिन भाई मैं तुम्हें सही बताऊं विदाउट एनी हेजिटेशन मैं कह सकता हूं कि इस मैच में 70-30 का मामला था, या फिर एट टाइम में सेकंड हाफ को भी अगर थोड़ा सा यहाँ पर अकेले में टटोलूं तो आप कह सकते हो कि 60-40 से फिर भी रियल मैड्रिड इस मैच को ओवरऑल लेके चली गई। इतना अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कायम है। फिर भी थोड़ा सा लीनियंट हो रहा हूँ यूनाइटेड की तरफ, क्योंकि सही बताऊं यूनाइटेड का अटैक सिर्फ गार्नाचो यहाँ पर एक तरफा निपटा रहा था। उसके बाद आप सैंचो को थोड़ा सा कह सकते हो, उसके बाद आप एंटनी के। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ की बात करें जहां पर हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड और रियल मैड्रिड हेड टू हेड बहुत स्ट्रांग या फिर अपनी स्ट्रांगेस्ट मेंटालिटी के साथ उतर रखी थी, आप कह सकते हो वहां पर भी यूनाइटेड बिल्कुल टूथलेस दिख रही थी, मतलब पोपली अटैक में। और अगर रियल मैड्रिड की बात करूं तो भाई लाइक तारीफों के फुल बंदने चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो कि मैंने एक्सपेक्ट करी थी और कुछ चीजें जो है कि जो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी। देखो सबसे पहले तो अगर मैं बिल्डअप की बात करूं, रियल मैड्रिड के फुल बैक पर्टिकुलरली फ्रान गार्सिया और कहरवाल, भाई इनका जो परफॉर्मेंस वाला ग्राफ है ना, इतना सा भी डिप नहीं आना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए थ्रू आउट द सीजन। डिफेंसिवली ऑफेंसिवली बिल्डअप विदाउट पोजेशन इन पोजेशन भाई इन पे ही है, हमारी पूरे सिस्टम बैकबोन इन पे ही है। 4-4-2 बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया सीक्वेंस के साथ चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कारवाहल लाइक कार्लो एंसेलोटी की जो टैक्टिक्स हैं प्रॉमिसिंग दिख रही हैं। लेकिन सब बट्टा बैठ जाएगा अगर यहाँ पर एक भी फुल बैक की जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी मैच में डिप मार गई। जैसे आप अगर फर्लन मंडी की बात करो, डिस्पाइट ही वाज पुटिंग एफर्ट्स, लेकिन उसके में फ्रान गार्सिया वाला स्टबननेस, फ्रान गार्सिया वाला एकदम से शार्प नहीं दिख रहा था। वहीं मैं यूनाइटेड की बात करूं, मैंने कहा ना कि ओनाना हाईलाइट देखेगा नहीं, लेकिन ओनाना की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी गई कि 100 या 95% एक्यूरेसी के साथ भाई ने पासिंग करी, और वो सेंटर बैक से कम नहीं है भाई। वो बंदा उसको मेरे ख्याल से ना टेन हैग गाली देता होगा, 4 अंडी मंडी संडी करके भेजता होगा कि अपने डी से बाहर मत निकलियो, क्योंकि उस बंदे में जो कामनेस है वो आप 3 बंदे छोड़ दो रियल मैड्रिड, एक मेरे को लगता है कि पूरे मैच में थ्रू आउट द मैच रियल मैड्रिड एक भी बार ओनाना पे प्रेशर नहीं बनाई, डिस्पाइट कि भाई वो हर बार यहां पर एटलीस्ट ट्राई मार रहे थे कि प्रेस करने की कोशिश करते हैं, सफोकेट करने की कोशिश करते हैं, साले एंगल को बिल्कुल ही मतलब दीपक कलाल की लुली से छोटा करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल यहां पर वो एक भी बार सक्सेसफुल नहीं है। ये आपको बताता है कि टेन हैग की जो बॉल है, लाइक जो बिल्डअप प्ले है यूनाइटेड का, वो कितना रेवोल्यूशनाइज हो गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डिफेंस लाइन वगैरह की बात करूं, आई थिंक रियल मैड्रिड ने ओवरऑल डिफेंस एब्सोल्युटली अमेजिंग। यूनाइटेड का वैसे भी अटैक कुछ स्केरी नहीं था, लेकिन अगर अटैक स्केरी होता और जो भी एग्जिस्टेंट यूनाइटेड का अटैक था उसमें भी उन्होंने रियल मैड्रिड को दिक्कत तो दी है। देखो गार्नाचो हैज बीन वेरी लाइवली, गार्नाचो का जो वो था ऑफ कोर्स यहाँ पर माइनो के इंजरी की वजह से हम कह सकते हैं कि इट वाज अनलकी, लेकिन गार्नाचो ने भाई सिंगल हैंडेडली रियल मैड्रिड की बहुत इंसिडेंट पे लेनी देनी कर रखी थी। अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं भाई मजा था आ गया। देखो सही बताऊं रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस देख के ऑफेंसिवली तो बहुत मजा आ गया भाई। पहले हाफ में तो 45 मिनट में तो मैं बस रियल मैड्रिड के गुणगान गा रहा था, क्योंकि यार जिस एक्यूरेट पासिंग हम देख रहे थे, जो डोमिनेंस हम देख रहे थे, बहुत बार ऐसा हो रहा था कि 5 मिनट तक तो यूनाइटेड को बॉल ही नहीं मिल रही। बेलिंगम क्लास मूवमेंट, क्लास गोल, 4 मिनट के अंदर गोल, क्लास सेलिब्रेशन, क्लास पासिंग, हर एक चीज बढ़िया है, हर एक चीज मूवमेंट बहुत सही है। मॉडरिच भाई ऐसे ही रहेगा, ये कभी नहीं स्लो डाउन होने वाला। कामाविंगा डिफेंसिवली
नहीं जीत सकते। ऑफेंसिवली ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फ्रान गार्सिया बेहतरीन, सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत, और ये लॉन्ग टर्म है। देखो आप यहां पर रॉड्रिगो विनीसियस जूनियर आपस में एज ए टू स्ट्राइकर खेल रहे हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। लेकिन विनीसियस जूनियर को अगर आप एज अ विंगर नहीं यूज कर पाओगे थ्रू आउट द टाइम, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि विनी एज अ लेफ्ट विंगर एंड विनी एज अ स्ट्राइकर थोड़ा सा दिक्कत तो है, मामला डामाडोल तो चल रहा है। बट देन कम्स किलियन एम्बापे। एम्बापे आ गया, सारा सिस्टम बेहतरीन हो जाएगा, पूरा गेम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पूरी की पूरी सिस्टम को यहां पर हम हिला सकते हैं। लेकिन एज अ फर्स्ट नाइन भाई मैं सही बता रहा हूं, डायमंड को लीड करने में बेलिंगम बहुत मजा दिला रहा है, बहुत मजा आया गेम में। अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं, देखो मेसन माउंट मैंने हमेशा से कहा है 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस दे ही देगा। एरिक्सन गायब दिखा। कासेमिरो भाई अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक बंदे की जरूरत है। ब्रूनो पहले 45 मिनट पे विंग पे थोड़ा वेस्ट हो गया, आई थिंक बीच में रखें ज्यादा बेटर रहेगा। डिफेंसिवली एफर्ट है, ऑफेंसिवली करने की बहुत कोशिश है। राशवर्ड इंक्लूडेड नहीं हो पाया। गार्नाचो मैंने जैसा बताया तुमको एब्सोल्युटली अमेजिंग। इंटरेस्टिंगली सेकंड हाफ में भाई मैगवायर को यहां पर एक तरीके से बू भी किया गया था। खैर ये एक प्री सीजन का मैच था, बट इसमें प्री सीजन वाला कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से एक बहुत बड़ा मतलब ऐसा सा लग रहा था कि भाई चैंपियन लीग का हम कोई मैच देख रहे हैं। हाइप वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड डिस्पाइट कि मैं अगर इंडियन फुटबॉल सीन की बात करूं तो मैं यहाँ के कम्युनिटीज को भी काफी एक्टिव देख रहा था ट्विटर पे। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी सास बहू और साजिश की। और यहाँ पर भाई अभी तक तो हम बड़ी बहू की बात कर रहे थे, लेकिन छोटी बहू बीच में से निकल गई। हम यहाँ पर मार्को वेराटी की बात करते हैं। भाई मैंने तुमको बहुत पहले बताया था, जब आई थिंक नेमार और वेराटी, क्योंकि पीएसजी के अल्ट्राज ने इनमें से किसी इन दोनों की लेनी देनी करी थी, मैंने तुमको बताया था कि मार्को वेराटी डिस्पाइट 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, लेकिन वो निकलेगा यहां से और सऊदी बहुत बढ़िया ऑफर लेके आएगी। और यहां पर फेब्रिजियो, और अगर हम यहां पर इटालियन रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने कंफर्म किया है कि भैया यहां पर अल हिलाल ऑलमोस्ट डन है मार्को वेराटी की साइनिंग से। लगभग 30-35 मिलियन उनको देने पड़ेंगे यहां पर पीएसजी को, और अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट 80-100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर दे दिया है मार्को वेराटी को। डिस्पाइट हिम बीइंग ओनली 30 इयर्स ओल्ड, मार्को वेराटी कहीं ना कहीं अनडिस्प्यूटेड और अनटचेबल नहीं था। और यहां पर पीएसजी में वही चीज है, पीएसजी में नसर ग्लाफी को लगा, लुइस कैंपोस को लगा कि हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस अब वो नहीं रही जो ये पहले दे पाता था। एंड मतलब काफी दुख का माहौल इस समय पीएसजी फैन बेस में, अगर फैन बेस हुआ तो। अगर इसी के साथ हम बात करें यहाँ पर बड़ी बहू की, तो भाई एम्बापे कहीं ना कहीं हीरोइक परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ले क्विप वो खबर, वो अखबार जो कि कहीं ना कहीं स्पीयर हेड कर रहा है कि किस तरीके से सऊदी का हर एक कदम फूक फूक के आ रहा है, हर एक कदम की खबर हमको यहां पर मिल रही है। उसी अखबार ने कंफर्म कर दिया कि भाई किलियन एम्बापे डिस्पाइट बिंग, मैंने तुमको कल के एपिसोड में बताया था कि भाई 5-10 दिन से यहां पर एम्बापे से मिलने की एक थोड़ी सी इच्छा सी प्रकट सी हुई है। यहां पर सऊदी से मिलने के लिए एम्बापे ने मना कर दिया कि भाई मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं सऊदी से बात करने में भी। ऐसा नहीं है कि नेगोशिएशन हुई और टूट गई, नेगोशिएशन स्टार्ट करने में ही इंटरेस्ट नहीं है किलियन एम्बापे का। और इस चीज से देखो दो चीज हुई है, पहली तो खिसी आ गई पीएसजी, और दूसरा पीएसजी अब और भी कंफर्म हो गई कि भाई इसका रियल मैड्रिड का ही सीन है। और ये तो गई, ये तो नहीं है डुबा के मानेगा, इसने कहीं ना कहीं हमारी नाव में छेद करना स्टार्ट कर दिया है, बस अब कहीं ना डूबनी बाकी है नाव। बात तो सही है। देखो इसी के साथ यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। इस पूरे अटैक में जो कि फीका मुझे आज रियल मैड्रिड के अगेंस्ट लगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड का, आप कह सकते हो कि मार्कस रैशफोर्ड, गार्नाचो, हर एक चीज चल रही है। मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना अटैकिंग वाइज आपको डरावना होना पड़ेगा, आपको स्केरी होना पड़ेगा, आपको डोमिनेंट होना पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं लो ब्लॉक वगैरह को इन सबको तोड़ना पड़ेगा। मतलब रियल मैड्रिड इतना स्पीड में काउंटर अटैक कर पा रही थी कि एवरीथिंग वाज लुकिंग सो स्केरी फॉर रियल मैड्रिड, बट यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो चीज रेप्लिकेट कर नहीं पा रही थी, डोमिनेंस दिखा नहीं पा रही थी। और इसी चीज को आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप यहां पर रास्मस हॉलैंड को ले आए। एंड डेफिनेटली सबसे पहले अगर तुमको पेड्रो अल्मीडा, आई थिंक इस एक मतलब अगर मैं तुमको अंडरग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करूं तो कंफर्म हो गया है कि भाई यहां पर रास्मस हॉलैंड के लिए अटलांटा और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एग्रीमेंट हो चुका है। अगर तुम टियर 1 की बात करोगे तो यहां पर अगर हम बात करें एथलेटिक की और फेब्रिजियो की, तो भाई वर्बल एग्रीमेंट भेज दिया है जो 55 + $10 मिलियन यानी कि $65 मिलियन का है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो मामला 60, 65, 70 के हो ही जाएगा। और यहां पर रास्मस हॉलैंड डेफिनेटली फॉर श्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया स्ट्राइकर बनने वाला है। डिस्पाइट पीएसजी ज्यादा पैसे दे रही है,
बहुत कम चांसेस है कि वो डील को हाईजैक कर पाएगी, काफी कम चांसेस हैं कि वो इस डील को हाईजैक कर पाएगी। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर बड़े सपेरे की। तो भैया लुकाकू के रिगार्डिंग हाल ही में गजेटा डी स्पोर्ट, यार यही अखबार का नाम काफी इटालियन में काफी मुश्किल है, इटालियन से बस मेरे को यहाँ पर पिज्जा याद आता है और रशियन से मेरे को बस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लोतारो मार्टिनेस, इंटरनेशनल कैप्टन लोतारो मार्टिनेस के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने कहा कि लुकाकू वाला जो किस्सा था वो काफ़ी सैड है, काफ़ी कड़वा सा टेस्ट है, लेकिन क्या करें, भड़वा कड़वा है। उसने यहाँ पर एक चीज़ कहा कि देखो लुकाकू के रिगार्डिंग मेरे को बस इस चीज़ का दुख है कि जब उस टाइम कुछ 5-6 दिन इसने कन्फ्यूजन चल रहा था, मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा था। और यही चीज़ पूरे इंटर ड्रेसिंग रूम के साथ वो कर रहा था कि सब कॉल कर रहे थे लेकिन वो कॉल किसी का भी नहीं उठा रहा था। ऐसे में काफ़ी सारे लोग इस बात से दुखी हैं कि भाई लुकाकू ने ना ही सिर्फ उस मार्टिनेस को बल्कि पूरे इंटर के ड्रेसिंग रूम को घोस्ट कर दिया। उनको काफ़ी दुख है कि भाई इतने साल हम यहाँ पर खेले एक साथ, हमने इतने सारे अच्छे मेमोरीज बनाए डिस्पाइट उसके कि लुकाकू ने इस चीज़ को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो लुकाकू बिंग लुकाकू, ट्रांसफर की खबर है भाई, यहाँ पर यूवेंटस अब लोन का देख रहे हैं कि भाई चेल्सी इसको लोन पे उठा ले विद एन ऑप्शन टू बाय भाई, ऑप्शन टू बाय चेल्सी को नहीं चाहिए होगा, चेल्सी को चाहिए ऑब्लिगेशन टू बाय भाई। तो इसे निकालो यहाँ से भाई, हमें कोई वो नहीं चाहिए कि वापस से स्टैमफोर्ड ब्रिज आ जाए अपनी मुंडी से उठा के। इसी के साथ अगर बात करें फ्लैश अपडेट की तो भाई मैंने कल बताया था कि हेंडरसन अपना इनफील्ड पे गुड बाय वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिखे, तो आज कंफर्म हो चुका है कि भाई अल इत्तेफाक को वो यहाँ पर साइन कर चुके हैं। इसी के साथ शायद से यहाँ पर मूसा डेम्बेले ने भी साइन कर लिया है। और अगर बात करें यहाँ पर हामेस रोड्रिगेज की तो वो ब्राजीलियन साओ पोलो क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें इस समय सऊदी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने मार्को वेराटी का है। यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम अल नसर की बात करें तो वो सादियो माने पे भी डील को डेफिनेटली क्लॉक अप और क्लोज अप करती हुई दिख रही है। और इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर स्पेनिश फुटबॉल से तो यहाँ पर इसको ने रियल बेटिस के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, यहाँ पर मेडिकल भी पास हो चुका है। और भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई इसको को मेरी तरफ से डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।